हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप एक इस तरह के पेरेंट हैं जो अपने बच्चे को हर प्रॉब्लम से बचा के रखना चाहते हैं? कोई भी लाइफ में स्ट्रगल आती है, आप पहले एक शील्ड बनकर खड़े हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं पहुंचेगी, आई विल प्रोटेक्ट माई चाइल्ड फ्रॉम एवरीथिंग। या फिर आप इस कैटेगरी के पेरेंट हैं जो चाहते हैं कि हाँ बेटा जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी उसका सामना करो और आई एम देयर, अगर बात हाथ से निकल जाएगी मैं हूं, आई एम देयर टू प्रोटेक्ट यू। सो व्हाट काइंड ऑफ अ पेरेंट आर यू एंड व्हाट इज द राइट एंड द रॉन्ग वे? सो एज अ पेरेंट हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है। कोई कहता है बच्चों को बचा के रखना चाहिए, बच्चों को छुपा के रखना चाहिए, बच्चों को संभाल के रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को जाने देना चाहिए, लेट देम हैव देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड लेट देम हैव देयर ओन लाइफ। यही तो एक्सपीरियंसेस हैं जो लाइफ को रिच बनाते हैं। सो आज के हम वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड आई एम डॉक्टर मोना गुजराल एंड आई एम अ पेरेंटिंग कोच एंड आई गाइड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टू फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद देमसेल्व्स। और मैंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है रेजिंग अ माइंडफुल पेरेंट, which also talks about what is mindful parenting और क्या छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम अपनी पेरेंटिंग को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से जो भी नए लोग देख रहे हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा सो दैट नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपको पता चले व्हेन एवर आई एम अपलोडिंग द नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करती हूँ, उनके बारे में बात करती हूँ विच कैन हेल्प योर पेरेंटिंग probably a little better। या फिर आप किसी एक प्रॉब्लम में फंसे हैं तो शायद आपको उसमें थोड़ी लाइट मिल जाए, कुछ डायरेक्शन मिल जाए। सो आज के जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाली हूँ दैट इज व्हाट इज द राइट वे, कि हम क्या अपने बच्चों को हम प्रॉब्लम्स के सामने छोड़ दें कि वो खुद प्रॉब्लम्स के से अपना रास्ता निकालें, या फिर बच्चे बहुत छोटे हैं हमें उनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, हमें उनको संभाल के रखना चाहिए और अभी लाइफ की प्रॉब्लम से हमें उनको दूर रखना चाहिए। व्हाट इज द वे अहेड? So before I go on telling you about कि what I think or what is right or what is wrong, आपको एक मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। सो एक बार एक लेडी उसने अपना नया घर बदला और वो एक नए नेबरहुड में गई। सो वहां पे नेबरहुड में उसने जाके देखा कि जो उनके साथ वाले घर के लोग थे उनका बहुत सुंदर सा गार्डन था। वो एक अंकल थे और वो अपनी गार्डनिंग करते थे, उनको पौधों का बहुत शौक था और उनके पास बहुत तरह तरह के पौधे थे एंड बहुत ही सुंदर से फूल भी थे। सो वो लेडी को बहुत पसंद था एंड बहुत तारीफ करती थी वो उन पौधों की। तो वो अंकल ने उसको अपने बगीचे में से निकाल के कुछ पौधे दे दिए कि ये आप अपने घर पे लगाओ। सो वो लेडी ने बहुत खुश हुई और उसने वो पौधों को ले लिया अपने घर में आकर, अपने घर में गार्डन में आके लगाया और वो बहुत उसका केयर करती थी। मगर वो अंकल ने जब उसको पौधे दिए थे तो उन्होंने सिर्फ एक बात बोली थी कि इनको पानी बहुत कम पानी देना, इनको ज्यादा पानी नहीं देना है। सो जैसे वो लेडी ने पौधे अपने घर में लगाए वो भूल गई कि पौधे में मुझे कम पानी डालना है। शी वॉज लाइक कि कहीं मेरे पौधे खराब ना हो जाए। वो उस पर रोज पानी डालती थी, रोज खाद डालती थी, उसको रोज गोडी करती, हर 2 दिन के बाद गोडी करती थी, थोड़ा तो उसको बहुत केयर कर रही थी। शी वॉज लाइक ओवर पैम्परिंग द थिंग एंड शी वॉज केयरिंग अबाउट द पौधे, बहुत ज्यादा केयर कर रही थी। कुछ दिनों बाद वहां पर उस एरिया में तूफान आया, बहुत तेज तूफान आया, आंधी तूफान, बहुत तेज हवा चल रही थी। और नेक्स्ट डे जब सुबह उठ के जब तूफान गया और सबने अपना बाहर देखा, बगीचे देखे, तो जो वो लेडी के सारे पौधे थे वो सब हवा में उड़ गए। हर गार्डन वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड और वहां पे कोई पौधा नहीं बचा, सब पौधे उसके मर गए, हवा में उड़ के बिखर गए इधर उधर। एंड जब उसने देखा सामने अंकल का कि गार्डन का क्या हाल है, उनके सब पौधे अपनी जगह पर थे। उनके सब पौधे हाँ जरूर थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए थे, उनके पत्ते गिर गए थे, किसी के फूल गिर गए थे, मगर उनके पौधे वहीं पर अपनी जगह पर थे। एंड शी वॉज डेवास्टेटेड व्हेन शी सॉ कि मेरा गार्डन तो इतनी बुरी तरह से खराब हो गया और अंकल का गार्डन नहीं खराब हुआ। देन शी वेंट एंड आस्क्ड हिम कि कैन यू प्लीज टेल मी कि मैंने क्या गलती करी है कि मेरे सारे पौधे मर गए और आपके पौधे अभी भी सब जिंदा है एंड योर गार्डन इज लुकिंग वेरी नाइस। So then that old man told him that I told you one very important thing
कि आप पानी इसमें कम डालना। सो क्या होता है कि जब हम कम पौधों में पानी डालते हैं तो जो पौधे हैं उनको पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो जो उनकी रूट्स हैं वो नीचे 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 तक जाती हैं, बहुत डेवलप होती हैं और जमीन के अंदर बहुत अंदर जाती हैं ताकि उनको वहां से पानी मिले और वो वहां से पानी लेकर आती हैं। और जब आप उनको पौधे किसी पौधे को पानी रोज डाल रहे हो, बहुत ज्यादा डाल रहे हो, तो उसकी जो जड़ें हैं वो जड़ों को बहुत नीचे तक, जमीन के नीचे तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको ऊपर ऊपर से पानी मिल रहा है, खाद मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। ऑल द मिनरल्स, वाटर जो चाहिए पौधे को अपना बढ़ने के लिए, उनको सब वहीं पे मिल रहा है। सो दे डू नॉट हैव टू गो डाउन डीप इनटू द अर्थ। इसलिए जिन पौधों को कम पानी मिलता है उनकी जड़ें बहुत अंदर तक, जमीन के अंदर तक जाती है और बहुत स्ट्रांग बन जाती हैं। और जिन पौधों को पानी बहुत ज्यादा मिलता है, ओवर पैम्परिंग होती है, उनकी जो रूट्स होती हैं वो शैलो होती हैं। इसीलिए जब वो तूफान आया तो जो शैलो रूट्स थी वो सब उड़ गई, ऑल द प्लांट्स डाइड। और जो जड़ें थी जो बहुत नीचे तक गई थी, जमीन में मजबूती से पकड़ा हुआ था, वो उन पौधों को कुछ भी नहीं हुआ। So that is the difference. And this is what, my friends, happens when we overparent our children. जब हम अपने चाहते हैं, हम ये हमारा प्यार है कि हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को हर तरह की सहूलियत दें, उनको हर तरह का कंफर्ट दें, उनको हर तरह की स्ट्रगल्स से बचाएं। लाइफ बहुत हार्श है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम अपने बच्चों को हर प्रॉब्लम से संभाल के रखना चाहते हैं। मगर आप कब तक अपने बच्चे को संभाल के रखेंगे? आफ्टर ऑल एक दिन बच्चे को वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, दुनिया में स्टेप इन करना पड़ेगा, दुनिया के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। अगर आप अपने बच्चे को दुनिया के तौर तरीके शुरू से नहीं सिखा रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम अभी संभाल के रखें कि जब आएगा तब देखा जाएगा, तब तक हम अपने बच्चे को स्ट्रांग बना लेंगे। मगर जब आप पहले ही काम नहीं कर रहे हो, तो जब वो टाइम आएगा, जब बच्चा असली दुनिया में स्टेप इन करेगा, उसको कैसे पता है कि दुनिया में कैसे, किससे कैसे बात करनी है, किस पे विश्वास करना है, किस पे विश्वास नहीं करना है, जो लाइफ के इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे कैसे लड़के आगे बढ़ना है, उनका माइंडसेट कैसे तैयार होगा। आपने बच्चे की प्रोग्रामिंग ही गलत कर दी, आपने बच्चे को ओवर पैम्पर कर दिया कि दुनिया बहुत सुंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, तुम आराम से रहो। So that is the thing, the question, the topic which I wanted to talk about, this is the pure answer to that, कि हम अपने बच्चों को सारी उम्र नहीं संभाल के रख सकते। आखिर एक दिन आपके बच्चे को दुनिया में स्टेप इन करना पड़ेगा, उसको अपनी जॉब करनी पड़ेगी, उसको स्कूल में जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा, एडमिशन के लिए टेस्ट देना पड़ेगा। जब बच्चे फेल हो जाएंगे, आप कितना उसको पुचकार के रखोगे? आफ्टर ऑल दैट इज आई हैव फेल्ड। जब उसके जॉब में द बॉस विल प्रोबेबली स्कोल्ड योर चाइल्ड कि ये काम अच्छा नहीं किया है, तो कौन उसको संभालेगा आफ्टर, इफ द चाइल्ड हैज नॉट फेस्ड ऑल दैट काइंड ऑफ हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम अपने बच्चों को सब कुछ इनको हर तरह का स्ट्रगल दें, मगर जो हमारे स्ट्रगल्स हैं, एटलीस्ट हम अपने स्ट्रगल्स अपने बच्चों से नहीं छुपाने चाहिए। हमें जो हमारी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है, वी शुड let our children know, discuss with our children. Of course this is age appropriately, कि बहुत छोटे बच्चे को आप बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें नहीं बता सकते, but yes, age appropriately please tell your child what is happening and how you are coming out of the problem. प्रॉब्लम आ रही है और हम इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो बच्चे के पास एक प्रोग्रामिंग हो जाएगी, ठीक है ये प्रॉब्लम मेरे पेरेंट्स को भी आई थी, बट they did this and they came out of the problem, so I will also do the same thing. लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं। जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब तक हार्डशिप नहीं आएगी, आपका बढ़ना बहुत मुश्किल है। जैसे कहते हैं ना, हीरे को भी घिस घिस के हीरे को भी बहुत ज्यादा तराशना पड़ता है, तब वो जाके उसमें चमक आती है, उसकी एक वैल्यू बनती है। इन द सेम वे आपके बच्चे को भी हार्श रियलिटी से निकलकर गुजरना पड़ेगा, तभी उसमें चमक आएगी, तभी उसमें वैल्यूज आएंगी। अगर आपने उसको इतना स्ट्रांग नहीं बनाया है, आपने उसको ये पहले से प्रोग्रामिंग नहीं करी है, सो द चाइल्ड विल crumble when all the harsh realities, when all the struggles come in their life.
So it is the job of the parent to prepare their child for a future. And this is what I talk about. This is what I have mentioned in my book, and this is what I have a lot of workshops which I do on this topic. So if अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन पूछना है, आपको कोई भी और डाउट है, you want to know more about this topic, please write to me in the comments and I will get back to you. And please let me know how you like the video, and please share this video. जो भी आपको लगता है कि जिनके लिए शायद ये वीडियो ज़रूरी है, please share your video and please like my video. And thank you so much. This is what I wanted to talk in this topic, and I'll see you in the next video. Thank you so much.